सो एक बार फिर मिल गए हम लोग राइट फॉर येट अनदर सेशन ऑन इंग्लिश। अभी तक वी हैड अ डिसेंट जर्नी जिसमें वी हैव लर्नड अ फ्यू वर्ड्स। आपके कमेंट्स बहुत 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 एनकरेजिंग है मेरे लिए एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू पीपल। और ये जान के तो आई एम रियली ग्लैड कि आपको वो हेल्प भी कर रहे हैं। देयर आर अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा है, मोर देन जस्ट अ कपल एक्चुअली, हु हैव गॉट इन टच विद अस, और जिन्होंने कहा है कि इनसे हेल्प हुआ है। सो दैट इज द पर्पस सीम्स टू बी सर्व्ड। लेकिन अभी और है, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, लेकिन और आगे जाना है और सीखना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम राइट। चलिए, जो कस्टमरी प्रैक्टिस है हमारा, वी स्टार्ट विद vocab generally right। so यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। अ स्नोबॉल इफेक्ट, वैसे जो वर्ड स्नोबॉल है ना, स्नोबॉल राइट, लेट मी चेंज द कलर, शायद ये इस पर इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। हाँ, दिस सीम्स टू बी बेटर। स्नोबॉल, ये जो वर्ड है ना, इसका एज अ वर्ब इट मीन्स टू ग्रो। तो मशरूम्स के लिए यूज करते हैं अक्सर राइट, या ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं कि किसी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कोई कम्युनिटी, नंबर ऑफ पीपल, प्लांट्स राइट। तो स्नोबॉल उस कॉन्टेक्स्ट में अक्सर यूज करते हैं। फाइन, सो ये आप याद रखिए। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। अ स्नोबॉल इफेक्ट, द एस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम इन एवरी इवेंट एंड हाउ दे बिल्ड अप। सो देखिए, बिल्डिंग की बात हो रही है। इसकी अगर हम बात करें वर्ब राइट, ऑलराइट, सो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, इतना लिटिल कभी भी नहीं होता, इंपैक्ट ऑफ स्नो हो ही नहीं सकता राइट। समथिंग दैट ओनली ग्रोज, ओनली। जनरली जो ऐसे वाले आंसर्स होते हैं ना, जनरली वो मोस्टली गलत होते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम चॉइसेस, ज्यादातर ये गलत होते हैं। लव ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, आहा, वेरी रोमांटिक, बट नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसको अब हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ओके, एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड करंटली, देखिए, अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, यानी जो अपने पास है वो ही अपना है, वो ही ज्यादा रिलायबल है। एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड करंटली इज बेटर देन अ प्रॉस्पेक्ट इन फ्यूचर, because time never repeats itself and the future is uncertain। so अभी तो जो हाथ में है वो definitely है, इसीलिए this seems to be a very good choice। one chance is never lost, one chance is अक्सर lost if we don't act accordingly। opportunities always, again ये always वाली choice देखिए dicey। come if we remain positive, wrong। opportunities need to be created, no, need to be cashed in on right, need to be capitalized on, need to be created नहीं। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। chip of the old block, old से we can connect it right, old कुछ पुराना, that a person is similar in behavior or actions like his parents। simple, no, no and no। all right, next question। I hope आपको याद रहेंगे। Please form sentences with these। You may share those sentences with us also अगर आपको ऐसा लगता है, to see whether those sentences are correct or not right। will help you okay, but sentences form करना बेहद जरूरी है। चलिए, do unto others as you would have them do unto you। treat people the same way you want to be treated। बहुत सिंपल सा आंसर है right। no, you must not follow others, you must do no, nothing। next one, sorry, आपने अभी देखा भी नहीं था। treat people the same way you want to be treated, जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो वैसे ही दूसरों को भी ट्रीट करें। चलिए, fair and square सीधा बोल देना भाई जो मन में है right। no making up right, no drama, सीधा बोल देना, that is called being fair and square। चलिए, ऑल राइट, सो idioms तो हमने देख लिए। नाउ लेट्स मूव टू सेंटेंस रीअरेंजमेंट। चलिए, बड़े मस्त क्वेश्चंस होते हैं ये। ग्रेट, सो दे help us develop an art of storytelling also। we are in a state of transformation। now let's try to find out the most generic sentence। ये लगता तो है generic,
राइट चलिए देखते हैं, सोसाइटी एंड नेशन नीड द राइट बैलेंस, ओके ये भी, दिस ऑल्सो सीम्स टू बी जेनेरिक, सो इन दोनों में से कोई एक ओपन कर सकता है। द क्लैश दस सीन दस, दिस विल नॉट ओपन, राइट, बिकॉज ऑफ दस। आवर वैल्यूज आर कंफ्लिक्टिंग विद द चेंजिंग वंस, कौन सा चेंज, which change has been mentioned before this, there has to be a sentence before this, ये भी कट गया, ये भी eliminate हो गया। next, peace can only be ensured if it is maintained, what is this if, what is maintained, we don't know, right, we cannot afford to accept all new and retain old, okay ये चलिए मान सकते हैं generic है। we have 3 sentences now which are generic। अब अगर इन तीनों में से एक से ओपन करना है, then we must find out कि इनके साथ पेयर कौन सा सेंटेंस हो रहा है। ओके, सोसाइटी एंड नेशन नीड द राइट बैलेंस। जनरली ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, दीज आर डिक्लेरेशंस, और डिक्लेयर हम तब करते हैं आफ्टर हैविंग डन सम सर्वे, सम स्टडी, सम रिसर्च। तो पहले एग्जाम्पल्स कोटेड हैं, सो दिस हैज टू बी द कंक्लूडिंग सेंटेंस आई बिलीव। आप इसके बाद कोई भी सेंटेंस पुट कर नहीं पाएंगे, सो दिस हैज टू बी द कंक्लूडिंग सेंटेंस। नाउ देयर इज अ पेयर, एफ को देखें, वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सेप्ट ऑल न्यू एंड रिटेन ओल्ड, यानी हम सब कुछ नए को एक्सेप्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, और सेम टाइम पे सारे पुराने को रिटेन भी नहीं रख सकते, यानी कुछ छोड़ना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज टॉकिंग अबाउट द बैलेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड। एफ और बी का इसीलिए पेयर है, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि B के बाद हम कोई सेंटेंस रख नहीं सकते हैं और F और B का पेयर है, ये दोनों ही ओपन नहीं कर सकते, वी आर लेफ्ट विद A। ये अभी तक हमें समझ आ गया है, F और B का पेयर है, देखिए, और A शुड ओपन। चलिए, अब आपको बेटर व्यू मिलेगा आई बिलीव। फाइन, दूसरे सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। A के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? वी आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड हो। द क्लैश डज सीन, अभी तक तो कुछ है नहीं ऐसा। आर वैल्यूज यस आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद द चेंजिंग वंस, ओके, सो ए और डी सेम कॉन्टेक्स्ट, contextual pairing, let me write D, okay, our values are conflicting with the changing ones, यही state of transformation है, okay, then okay, the clash thus seen is detrimental to our temperamental balance, let's say, देखते हैं ऑर्डर शायद सही आ जाए, नहीं आएगा तो चेंज कर देंगे हम। C ADCFB, okay, let's see, ये कहाँ गया? ये तो अभी तक आया ही नहीं। Okay, the clash thus seen is detrimental. Something is detrimental. Peace can only be ensured if it is maintained well. What is maintained well? Temperamental balance, right? So E, and then you have F. We cannot afford to accept all. So the choice is simple. A, D, C, E, F, B is the best. I mean, is the correct order. आज हमने ऑप्शंस नहीं रखे हैं। ओके, सो एक प्रैक्टिस होना चाहिए ना कि हम बिना ऑप्शंस के भी कर सकें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। चलिए, फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इसमें भी ऑप्शंस नहीं रखे गए हैं। चलिए, इज इट ट्रू दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज? ओके, द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ग्रेट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जेनेरिक सेंटेंस, जेनेरिक सेंटेंस, ठीक है। How can we approve of the statement when the healthcare has gone beyond the reach of the common people? Seems to be a generic sentence again. This is a tricky one. The response may not be definite and certainly a specific answer is elusive. Okay, the response to what? Not a generic sentence, cannot open. You are lying if you say that everyone has access to the best healthcare. Okay, चलो मान लिया, although it is not. Resultantly, many private hospitals treat the patient and kill their families. Resultantly. So, अभी तक हमने दो हटा दिए, आपका D is gone and F is also gone. ये दोनों में से कोई भी ओपन नहीं करेगा। Great. अब कोई पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। Well, अगर हम ये उठाते हैं, it has a question, right? So इसका आंसर भी होना चाहिए। Is it true that we are providing quality medical facilities? If we can find an answer to this question within the paragraph,
तो उनका पेयर हो जाएगा। सिमिलरली सी है, इसका भी, इसमें भी क्वेश्चन है, इफ यू कैन फाइंड द आंसर, उसका भी पेयर हो जाएगा उसके साथ। चलिए, सो इज इट ट्रू दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज, राइट, एंड हाउ कैन वी अप्रूव ऑफ? सो सी तो डेफिनेटली ए के साथ नहीं जा सकता। द रिस्पॉन्स मे नॉट बी डेफिनेट एंड certainly a specific answer is elusive. Okay, this is possible क्योंकि रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का रिस्पॉन्स। ओके, सो डी पॉसिबल है। यू आर लाइंग इफ यू से दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू बेस्ट हेल्थ केयर। ओके, रिजल्टेंटली मेनी प्राइवेट्स, तो एफ भी नहीं आ सकता, राइट। नाउ देयर आर टू चॉइसेस, मेरे पास दो चॉइसेस बची आफ्टर ए, या तो आई शैल राइट डी या फिर मैं लिखूंगा ई। E reads, you are lying if you say that everyone has access to the best health care. Great. अब मैं कंफ्यूज हूं, दोनों में से मुझे नहीं मालूम कौन सा करेक्ट है, उसके बाद वाला ऑर्डर बनाकर देखते हैं। चलिए जी, अगर अब D है, so let's find the order with D, और E अगर है तो फिर E वाला ऑर्डर भी बनाते हैं। Now after D I shall put the response may not be definite and certainly a specific answer is elusive. Okay, great. Resultantly many private hospitals treat the patient and kill their families. ये तो नहीं हो सकता D के बाद। Okay, fine. How can we approve of the statement when the healthcare has gone beyond the reach of the common people? All right. अब ये जो है, ये कहाँ फिट होगा? इससे पहले कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। That is why it says how can we approve of the statement when the healthcare has gone beyond the reach of the common people? इसने कुछ कॉस्ट की बात की है, बियॉन्ड द रीच, राइट। तो सी के बाद एक सेंटेंस का पेयर होना चाहिए सी के साथ, रादर। ओके, अब ये बात है एक्सेस की, एक्सेस टू द बेस्ट हेल्थ केयर, सी रीड्स बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल, सो सी और ई कनेक्टेड है, राइट। हाउ कैन वी अप्रूव ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन द हेल्थ केयर हैज गॉन बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल? यू आर लाइंग इफ यू से दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द बेस्ट हेल्थ केयर, सी ई। अगर मैं ऐसे करता हूं तो आपको डी को देखना पड़ेगा। अब डी क्या है और ये स्टेटमेंट कौन सा है जिसका मेंशन सी में है? ओके, बी सीम्स टू बी द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ग्रेट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन अ डिक्लेरेशन, सो हैज टू बी द लास्ट सेंटेंस। बी कहीं यहां फिट हो गया, राइट। अभी इस ऑर्डर को हम अच्छे से देखते हैं, हमें सही नहीं लगेगा तो हम हटा देंगे, फिर हम चेंज करेंगे। चलिए, यू आर लाइंग इफ यू से, अब आप इसको कहां फिट करते हैं? ई आपने कर दिया। चलिए, अब आपके पास बचा एफ, रिजल्टेंटली मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीट द पेशेंट एंड किल। एफ कहां जाएगा? ओके, अब किसका रिजल्ट है एफ? यू आर लाइंग इफ यू से दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द बेस्ट हेल्थ केयर, इसका, या फिर when the healthcare has gone beyond the reach of the common people. Resultantly, many private hospitals treat the patient and kill their families. किसका रिजल्ट है ये? Now you look at D, the response may not be definite and certainly this is elusive. देखिए, elusive का मतलब है जो हाथ में नहीं आ रहा, right? जो हमसे बहुत दूर है। So ये जो चीज़ है मेडिकल फैसिलिटीज और D, ये तो कनेक्ट हो गए, राइट। दूसरा हमने ए और ई कनेक्ट किया था। यू आर लाइंग इफ यू से दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द बेस्ट हेल्थ केयर, दिस इज नॉट द आंसर टू ए, सो ये क्रॉस हो गया। अब वी हैव ए एंड डी जिनका पेयर है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ए एंड डी, राइट। डी के बाद पहले हमने सी रखा था, देखते हैं ई रखने से ज्यादा सेंस बनती है कि नहीं। A and D, the response may not be definite and certainly a specific answer is elusive, यानी मिल नहीं रहा आंसर है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। You are lying if you say that everyone has access to best health care. अगर E लिखते हैं तो वहाँ हमने C किया था, अब E से बनाते हैं ऑर्डर। You are lying if you say that everyone has access to best health care and then we have yes, ये झूठ है अगर आप ऐसे कहते हो कि सबको बेस्ट हेल्थ केयर है। आखिरकार हम कैसे मान सकते हैं इस स्टेटमेंट को? ये जो है ना स्टेटमेंट, हैज एक्सेस टू द बेस्ट हेल्थ केयर, यही स्टेटमेंट सी में मेंशन्ड है, राइट, ADEC। ओके, देन व्हेन द हेल्थ केयर हैज गॉन बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, इसी का रिजल्ट है दैट मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीट द पेशेंट एंड किल देयर families. So we got it right. A, D, E, C, F, B is the best order. I mean the correct order, not the best order.
आज तो you don't have the luxury of options. चलिए, let's continue. It is ironical to see that despite, ये सबसे generic sentences होते हैं जिसमें ये होता है. It is ironical, शुरुआत ही है किसी चीज की. Ironical to say that despite there are so many women organizations, violence against women is rampant, which is so true and disappointing. Actually, it's a national shame the way we treat our women, right? Okay, women need to be treated like human beings. Absolutely correct. Every day we get to hear about rapes in India. First में subject है, it is ironical to see that despite there are so many women organizations, violence against women is rampant, right? इसके बावजूद, ये introductory जो phrase है, इसके बावजूद it says violence against women is rampant. Violence की ही बात होगी अब, ठीक है. To change this, to change what? इससे पहले कुछ examples आएंगे, तो F तो नहीं हो सकता एक के बाद. चलिए, every day we get to hear about rapes. Maybe, let's say it is A, then it is C. Okay, the victims include girls. Victims किसके? मान लेते हैं rapes के ही victims हैं, right? So let's say D. The victims include girls and women of all ages. All right. यार आपको दिख नहीं रहा होगा. I hope now you can see it. Yeah, ACD. For the time being, right? Okay, then we have every woman is relegated to the status of objects. अब if these are, देखिए every woman कौन है? Victims include girls and women, right? And see every woman, every जो सबको include कर गया, is relegated. तो जब ये rapes हुए तो relegated मतलब demoted to the status of sex objects. So A, C, D, and which sentence is this? E again, right? Okay. To change this we need sensitization of men. इसी को change करने के लिए sensitization of men की ज़रूरत है, so that women are treated like human beings. Therefore, this is the order. I hope clear हो गया होगा आपको. मैंने कुछ नहीं किया, एक correct opening sentence ढूंढा और उसके बाद pairs बना दिए. That's it. बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें इतना मुश्किल. चलिए, so अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखते हैं जी इससे भी. The world is full of good people, all cannot be trusted. ये कंक्लूजन होता है ऐसा, सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. The world is full of good people, generic. There are people who sacrifice their own interests. ये भी generic है, right? दोनों के साथ में लिख दे रहा हूं. This is a generic sentence. So is this. Some others, however, disguise. Some others. तो ये तो ओपन करेगा नहीं. others से पहले कुछ होना चाहिए ना. So ये तो ओपन नहीं कर सकता. We must not fall in their trap. Whose trap is it? We don't know, right? They slyly. Who is this they? ये भी नहीं हो सकता. So we have two choices now. Option A and option C. चलिए, ठीक है. There are people who sacrifice their own interest to serve the poor altruistically. Altruistically is selflessly. Okay. Now the world is full of good people, right? इसका example कौन है? People who sacrifice their own interest. तो पहले आप example देंगे और बाद में definition बताएंगे, या फिर you'll first define something, define the concept, and then you'll give the example. Obviously, first you will define. Therefore, it has to be AC. The world is full of good people. There are people who sacrifice their own interest. तो ये good people ही तो हुए. To serve the poor altruistically. कुछ others, however, contrast आ गया. देखिए, disguise themselves as these. कुछ others ने खुद को छुपाया होता है as good people. वो अच्छे होते नहीं है, pretend करते हैं. A, C, D, right? Form a set. Then we must not fall in their trap, या फिर they slyly usurp resources. दोनों आ सकते हैं, but E का ना B के साथ पेयर है. Why? वो करते क्या हैं? वो explained है F में, इसीलिए D के बाद F. People who sorry, yeah, here we go. Some others, however, छुपा लेते हैं खुद को as अच्छे लोग, and they slyly, चालाकी से, usurp, हड़प जाते हैं resources and
prove themselves to be opportunistic. जैसे ही मौका मिला तो चौका लगा दिया, right? Okay, A, C, D, F. इसीलिए these form a set. F के बाद we have this E. अब हमें इन्हीं दे के ट्रैप में नहीं आना है because all cannot be trusted. E and D. A, C, D, F, E, B. देख लीजिए ऑर्डर मैंने सामने लिखा है. आई होप दिखाई दे रहा हो आपको क्लियरली. चलिए, so is it clear to everyone? I assume that it is clear. However, if my assumption is wrong, my dear friends, you're always welcome to get in touch with us. समझा देंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ और क्यों हुआ, राइट? सो चलते हैं आगे, सीखते रहते. दैट इज वॉट वी आर हियर फॉर. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. Is that what you call manners? Okay. We seldom pay attention to minute details. बिल्कुल सही बात. Such actions. कौन से actions we don't know? है ना? People laugh loudly in public spaces. बिल्कुल सही बात है. ये किसी चीज का एग्जाम्पल है, मैनर्स का. Some even speak. Even तो वाला ओपन करेगा नहीं. We neglect the basic codes of etiquette. ये हो सकता है ओपन. ये जेनेरिक है, राइट? ये भी जेनेरिक है. अगर इसका आंसर है तो फिर तो ठीक है, इसको एकदम हम यूज कर सकते हैं. जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन होता है, इफ यू डू नॉट फाइंड एन आंसर टू दोज क्वेश्चंस within the paragraph, then those sentences are the last sentences, right? चलिए, A, is that what you call manners? We seldom pay attention. No. People laugh loudly. Is it an example? ये laughing loudly की क्या वो बात कर रहे हैं? Is there a pair between A and D? Let's say A और D का पेयर नजर सा आ रहा है. चलिए देखते हैं. Okay. In public, some even speak in a falsetto voice. So loud or falsetto. Falsetto means very high volume, right? So connect हो रहे हैं. A, D और E का तो set है, right? Such actions, ये वाले actions highlight that we are careless. Careless, हमें परवाह ही नहीं है कि किसी को कैसा लग रहा है, right? C, A, D, E, C. ठीक है जी, देख लीजिए. A, D, E, C अभी तक नजर आ रहा है हमें, जिनका कि सेट है. देन C के बाद इट शुड बी ओके. हाँ, अब ये करके हम क्या कर रहे हैं? वी निग्लेक्ट द बेसिक कोड्स ऑफ एटिकेट. F एंड देन यू हैव वी सेल्डम पे अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स. ये जो कोड्स ऑफ एटिकेट है ना, ये माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, इन्हीं से बने होते हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं. एक बार ऑर्डर देख लें. A, D, E, C, F, B. ओके, ये बीच बीच में मैं कैमरा से बाहर चले जा रहा हूं टू इंश्योर कि आपको पूरा व्यू मिले, राइट? फाइन. चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ, which is vocab. The following are exercises in synonyms. Fine, my dear friends, we are here to find synonyms now. इसको कहते ही हैं डिवीजन या फिर डिवाइड. तो आंसर तो आपको मिल गया, राइट? लेकिन दूसरे वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं वो अंडरस्टैंड करना इस बेहद जरूरी. एंग्री, बहुत बुरी तरह से एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा. आई रिमेंबर दिस टर्म. एक बीच में बस 1 मिनट का आपको लेक्चर दूंगा, एक फिलोसॉफिकल लेक्चर, भाषण टाइप्स, राइट? It was years ago. I was watching a cricket match जिसमें इंज़िमामुल हक was run out और उनके पार्टनर की गलती से, और इंज़िमाम reacted in a very aggressive manner. The commentator said इंज़िमाम is livid with his partner. So ये वही वर्ड है. Now बात क्या है, लेक्चर क्या है? लेक्चर ये है that क्योंकि मैं इंग्लिश कमेंट्री सुनता था और वो बोलता था, तो उससे मेरे को ये वर्ड्स रट गए. Now what you may do is, if there is anyone who is struggling with speaking in English, right? Try this. Switch on to a sports channel, right? Listen to the first 2 or 3 sentences spoken by the commentator. Put your television set on the silent mode and repeat, emulate rather those sentences. आप वही sentences बोलें and you see. और in the next week, make it 4 sentences, 5 sentences. 15-20 दिन में you will start speaking English pretty well. और आपको ये जो adjectives हैं, verbs हैं, sentence construction है, right?
कौन से वर्ड के साथ टू आता है, कौन से के साथ नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली रट जाएगा. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. ओके, सैवेज इज, लेक्चर खत्म. सैवेज इज बारबेरिक, बहुत क्रूअल. ओके, पिक होता है स्टिमुलेट करना. हर्ट प्राइड को भी बोलते हैं. प्राइड जब हर्ट हो जाता है ना, सेल्फ प्राइड जब हर्ट होता है, उसको भी पिक बोलते हैं. चलिए जी, पवेयर इज अ सिनोनिम फॉर सेलर, राइट, या दुकानदार. सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया. फाइन, ये तो ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया. व्हाट इज सनाइल? सनाइल इज जब हम ओल्ड होके वीक हो जाते हैं और बीमार से हो जाते हैं. Caretaker, you know the meaning, right? So this is the correct answer. Purveyor, shopkeeper को बोलते हैं, dealer. Mendicant is synonymous to beggar. These are synonymous to each other. Gregarious is kind या warm. Bountiful, ये भी kind होता है, और abundance को भी कहते हैं plenty. Abundance. Plethora is also abundance. चलिए एक और वर्ड बता देता हूं इसके लिए, myriad. सो ये तीनों सिनोनिम्स हैं. सो कोशिश करें कि ऐसे आपको ये वर्ड्स रट जाएं, रिटेन रह जाएं. देखिए, चलिए, सो अब आगे चलते हैं इसको थोड़ा साफ करके. सब्सर्विएंट वो लोग होते हैं जो who willingly obey others, यानी कि खुशी से लोगों को सर्व करना, ओबे करना, उनको खुश करना. सब्सर्विएंट जो भी सामने वाला कहे वो मान जाए. सेम मीनिंग है acquiescent का. People who accept everything without a protest. Who accept without protest. Without protest. चलिए, इंसर्जेंट ये एंटोनिम है. ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं. एंटोनिम, पीपल हु प्रोटेस्ट. इंसर्जेंसी कहते हैं ना, हु प्रोटेस्ट. ग्रेट, अनयील्डिंग, ये भी सेम ही है, इंसर्जेंट. एंड अनॉमली इज एन एक्सेप्शन या फिर इर्रेगुलरिटी. कोई चीज जो कॉमन ना हो, जो डिफरेंट हो, जो ऑपोजिट हो, दैट इज अनॉमली. चलिए, सो आई होप यू विल बी एबल टू रिटेन दिस फॉर एवर. टची उन लोगों को बोलते हैं जो जरा सा कुछ बोल तो चिढ़ जाए, बहुत गुस्सा आ जाता है जिनको, राइट. इल टेम्पर्ड शायद कह सकते हैं उनको. सलन कह सकते हैं. देखते हैं यहाँ पे कौन सा. या क्रॉशिटी इज द करेक्ट आंसर. सिनोनिमस है ये. फैब्रिकेशन इज टू इन्वेंट डिटेल्स, टू फॉर्म डिटेल्स, to lie with false information, right? With imagined or false information. This word is commonly used when a neta, right, is caught doing something wrong, and then not only a neta, celebrities, generally what they say is, this is all fabrication of information. I'm being framed into this. SSC sentences. चलिए, largest का मतलब होता है a desire or a tendency to give gifts to people, to others. अब वो friends हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, बट वो टेंडेंसी कि लोगों को गिफ्ट देके खुश कर दो. नॉट टू बी अ साइकोफैंट, चमचागिरी के लिए नहीं, वैसे ही कई लोग को खुशी मिलती है. अस्ट्राइड एक बहुत कॉमनली, हिंदी में बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है. दैट मीन्स
I mean, there's no one particular word in Hindi for this. When we sit on a two-wheeler with legs spread across, एक लेग इस तरफ, एक इस तरफ, फेस हमारा सामने की तरफ, दैट इज कॉल्ड अस्ट्राइड. जब हम अलग अलग डायरेक्शंस में लेग्स को रख के बैठते हैं, दैट इज अस्ट्राइड. ओके, सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट जब आप इंग्लिश बोलते हैं, राइट, और लिखते हैं. सो यू मस्ट नो अबाउट दीज, नहीं तो हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में. चलिए, मुझे उम्मीद है अंडरस्टैंड कर लिया हो आपने. नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर एक्सरसाइजेज एंड एंटोनिम्स. अब हमें उल्टे मीनिंग्स चाहिए जी. चलिए, अ क्विज अभी डिस्कस किया था. कौन होते हैं ये? एक्सेप्ट करते हैं सब कुछ. दे एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट. विदाउट प्रोटेस्ट. सो इंसर्जेंस हो गया, कॉन्ट्रवेंशन हो गया. चलिए, करेक्ट आंसर. क्विज करना मतलब एक्सेप्ट करना विदाउट प्रोटेस्ट. इंसर्जेंस हो गया प्रोटेस्ट, इसका ऑपोजिट. कॉन्ट्रवेंशन हो गया ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा जाना या रूल को ही तोड़ देना. इन्फ्रिंजमेंट का भी सेम मीनिंग है जी. दीज आर सिनोनिम्स. पर्टर्बेशन इज एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. हिंदी में कहीं तो गड़बड़, जब नॉर्मल ऑर्डर खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज कॉल्ड पर्टर्बेशन. एंड द वन हु कॉजेज और engenders एनी काइंड ऑफ पर्टर्बेशन इज कॉल्ड perturbative. चलिए, आप देख लीजिए, हैव अ क्लियरर व्यू सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आए. नेक्स्ट, चलिए, द वर्ड मीन्स स्टाइलिश या फिर डेकोरेटेड, स्पेशली फॉर फेस्टिवल्स. स्पेशली कोई फेस्टिवल हो तो उस हिसाब से. सो इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है नॉन डिस्क्रिप्ट. नॉन डिस्क्रिप्ट मीन्स ऑर्डिनरी या डल, या फिर डल, विच इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. स्प्लेंडर, वी नो द मीनिंग. स्प्लेंडर का मतलब होता है चमत्कार सा, राइट. ड्रैकोनियन, somebody who forces others to do something which they do not want to. So maybe dogmatic, right, या oppressive, या फिर tyrannical. Next is coerce. Coerce means to force. कोई काम ना करना चाहे, आप जबरदस्ती करवा दें, that is force, the exertion of force. फाइन, एक बार देखिए क्या लिखा है मैंने, कितना गंदा कर दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, चलिए, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाउस. इट मीन्स टू अडॉप्ट अ बिलीफ. जो पहले आप नहीं मानते हो उस बिलीफ को अडॉप्ट करना. It means to quit a belief or a system. Therefore, the answer. Accept, ये तो synonym हो गया. Surmise का मतलब भी यही हो गया, to accept या मान लेना. To believe, accept or believe. Subsume means include. Therefore, A seems to make the best choice. Relinquish. चलिए, sap का मतलब ब्रेक कर देना, वीक कर देना, तोड़ देना. To weaken. अब ये दोनों synonyms हैं with to sap. दोनों का यही मतलब है, to weaken, right? और weaken तो खुद है ही weaken. Invigorate means to instill something, to strengthen it, to instill or strengthen, कुछ चीज को मजबूत करना. ओके, या चलिए, इसमें थोड़ा कम गंदा हुआ है. Idiosyncrasy. Idiosyncrasy is a peculiar belief or a peculiar habit
जो सब में कॉमन ना हो, सो दैट इज अनकॉमन. सो ये अनकॉमन है, राइट, या पिक्यूलियर है. सो कॉमनैलिटी इसका आंसर है. यूनिटी नहीं हो सकता. कोहेजन भी सेम एज यूनिटी या लाइक्लीहुड. लाइक्लीहुड. कमराडरी इज हार्मनी या एक जैसा होना. कोहेजन, यूनिटी, ये सिमिलर से वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू ईच अदर. ऑलराइट, चलिए जी, sentence rearrangement, idioms, synonyms, antonyms all are done. It is time for what? Reading comprehension. एक और लेक्चर दूंगा अब मैं आपको. Life is beautiful but not always easy. It has problems too, and the challenge lies in facing them with courage, letting the beauty of life act like a balm, which makes the pain bearable during trying times by providing hope. पहले सेंटेंस में ये नजर आ रहा है, और ये कि लाइफ में सब कुछ है, चैलेंजेस भी हैं और ब्यूटी भी है, राइट. चलिए, सो हैप्पीनेस, सॉरो, विक्ट्री, डिफीट, देखिए ये सब कुछ है. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइफ में मिक्सचर होगा. एंड द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन आर रादर द टू साइड्स. सिमिलरली लाइफ इज फुल ऑफ मोमेंट्स ऑफ जॉय, प्लेजर, सक्सेस एंड कंफर्ट पंक्चुएटेड बाय मिजरी, डिफीट. ये सब कुछ होगा लाइफ में. तो अभी तक तो कॉमन चल रहा है, राइट, कि लाइफ इज अ मिक्स. Merger. There is no human being on earth, strong, powerful, wise, or rich, who has not who is not experienced struggle, suffering, or failure. No doubt, life is beautiful and every moment a celebration of being alive. But don't change. One should be always ready to face adversity. हमें तैयार रहना चाहिए challenges के लिए. A person who has not encountered difficulties in life can never achieve success. True. Difficulties test the courage, patience, perseverance, and true character of a human being. Adversity and hardships make a person strong. Important. Ready to face the challenges of life with equanimity. There is no doubt that there can be no gain without pain. It is only when one toils and sweats it out that success is nourished and sustained. तभी success मिलती है जब मेहनत करते हैं. Thus, life is and should not be just a bed of roses. Thorns are also a part of it and should be accepted by us just as we accept the beautiful side of life. तो जब हम लाइफ के अच्छे साइड को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें थॉर्न्स को भी करना चाहिए. तो थॉर्न्स रिमाइंड वन ऑफ हाउ सक्सेस एंड हैप्पीनेस कैन बी इवेसिव. इवेसिव मतलब होती हैं फिर चली जाती हैं, है ना, हमसे दूर भी रह सकती है सक्सेस. ओके, आई एम सो सॉरी. आई होप अब आपको क्लियरर व्यू मिल रहा हो. इवेसिव, ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एंड डज नॉट फील डिसअपॉइंटेड एंड disheartened. Okay. Rather, remember that the pain of thorns is short-lived and the beauty of life would soon overcome the prick of thorns. यानी thorns ने अगर दर्द दिया है तो लाइफ में वो एबिलिटी है कि वो उसको बैलेंस कर दे बाद में, राइट. Those who are under the impression that life is a bed of roses are disillusioned soon. उनको जल्दी उनका भ्रम टूट जाता है, पता चल जाता है. अगर कोई सोचता है कि लाइफ सिर्फ बेड ऑफ रोजेस है तो वो डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं. ये इल्यूजन हट जाता है जब लाइफ अपना रंग दिखाती है. सून एंड बिकम विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन. तो अगर आप कोई भी यही सोचता रहेगा कि लाइफ में सिर्फ अच्छा हो सकता है तो वो जब हार्डशिप्स आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उससे बीमार भी हो सकते हैं. One who faces difficulties with courage and accepts success without letting it go to its head is the one who experience real happiness. तो असली पीस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने देते और एडवर्सरीज को भी अच्छे से झेल जाते हैं. चलिए, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. बहुत आसान सा पैसेज है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट. चलिए चलते हैं आगे. Those who think that good times last forever easily succumb to pressure. जो मैं अभी बात कह रहा था, that they easily succumb to pressure. जल्दी प्रेशर को वो गिव इन कर देते हैं. They do not put in required hard work and efforts because they break down easily. Yes, they break down easily. डर जाते हैं जल्दी, right? You can take the example of a student who burns the midnight oil. बहुत मेहनत करता है जो, makes sacrifices and resists temptations so that he can perform well.
Similarly, a successful executive has to face the ups and downs of life, not forgetting that life is a mix of success and failure, joy and sorrow. If he loses hope during difficult times, he would not achieve success and would be replaced by others. Even the strongest kings and emperors have had their cup of woes, troubles, musibatein. Life has not been a bed of roses for them also. The adage, ये proverb को कहते हैं, मुहावरा कोई phrase, uneasy lays the head that wears the crown, has been rightly used for people who are successful and are enjoying power and authority. यानी आसानी से नहीं मिलती सक्सेस उन्हें भी. To sum up, life is beautiful, just as roses, but it has challenges. Roses में कांटे होते हैं ना. It has challenges which are like thorns and have to be faced and overcome by all. Those who accept these challenges and succeed are the ones who know how to live life in its true sense. Thus, enjoy life, but also be prepared to bear the bricks of pain. चलिए. Which of the following should be an ideal title? Now, title वो होगा जो central idea को encapsulate करेगा. 1. Plight is always followed by raveling. Raveling is celebration in a noisy manner. So, इसका तो कहीं mention है ही नहीं. Plus always है. We may not accept it because generally ऐसी choices are extreme choices. Cloistering oneself leads to success. Yes, central idea नहीं है. Passing reference है. मेहनत करने से सक्सेस मिलती है. ज़्यादा पैसेज तो किस बारे में है? लाइफ के बैलेंस के बारे में, कि उसमें दोनों चीज़ें हैं. Affliction and rapture both are precarious. Quite good. Affliction is pain. Pain. And this rapture is happiness. Precarious is uncertain. So दोनों ही चीज़ें permanently नहीं होती हैं, uncertain होती हैं. Right? Winning comes after toiling. ये भी ठीक है, but it is not the central idea. There is a passing reference. So, which option? Yeah, option C. Option C. Yeah, that makes sense, right? Okay, देख लीजिए. Option C is the best choice. Next one, in accordance with the passage, what should be the accurate meaning of the idiom burns the midnight oil? Working arduously. बिल्कुल सही. बहुत मेहनत करना. Arduously मुश्किल काम, मेहनत से करना या मेहनत करना. Intricately मतलब complexities के साथ. Intricacies are complexities. Intricate is complex. So this cannot be the correct answer. Being overwrought while working, हद से ज़्यादा काम करना कि खुद को ही नुकसान हो जाए ना. Meanderingly. What is meandering? When you don't have the right direction. Directionless. So this has been used in a positive connotation. Directionless is negative. Right? मैं किस तरफ जाऊं कि आपको बिल्कुल clearly दिखाई दे. Yeah, this is a better place. Okay. So I hope this is clear to everyone. चलिए जी आगे चलते हैं. Which of the following best describes the author's tone? Conspicuous, बहुत ही clear. तो clear कौन सी tone है ऐसी? क्या ऐसी clarity वाली बात की उन्होंने? Blatant is open and unashamed. ये generally खराब चीज होती है. So he is not negative, open and unashamed. Flaunty. Is he or she flaunting something? Boasting. कोई show off है? No. Didactic. He is trying to make us understand something. Philosophical. समझाने वाला. Preach or teaching something. Therefore, the correct answer. Fine. तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं. Which of the following best highlights the central idea of the passage? Life is striking. हैरान कर देती है. ना जी. Loathsome. नफरत करने लायक. Deplorable. Not at all. ऐसा तो कहा ही नहीं है. ये भी वही है. Deplorable. नफरत करने लायक. Right? Is a merger of sentiments. जिसमें खुशी भी है, गम भी है. Which of the following can be clearly inferred? जो straight away given ना हो. The one who challenges and overcome them catch the essence. ये given है. The strongest. Oh sorry, इसीलिए answer नहीं है. What did I do? The strongest. Wait, given. So it is a restatement. The strongest and powerful people have also faced challenges. ये भी
गिवन है, जहां पे उन्होंने क्राउन्स की बात की है। वापस चलते हैं वहीं पे। Emperors have had their cups of woes. Fine? चलिए। So this has been given. This cannot be the correct answer. Life has the prowess to balance. Absolutely correct. When we say that it has both thorns and roses, it is balancing you itself. Is gracious, kind. Nah, life is not always kind and brutal at the same time. Nah, not at the same time. Sometimes kind, some other times brutal. Some other times kind, some other times brutal. It is like that. At the same time नहीं हो सकता दोनों। ओके, आई होप समझ आ गया होगा क्लियरली। कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं बता ही चुका हूँ आपको। यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे एक बार फिर आपके सामने आके। आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।